सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का पाठ आरंभ करते हैं, जहां हमने इसे कल विश्राम दिया था। दोहा। राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, कहु नाही करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अर्थात आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि रिद्धि सिर धरि मुनि मुनि बरबानी, भड़ बागिनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनिपद बंदी करई सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिलखाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं अर्थात लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरी बरी राखे, देख जिन्हहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीन है, जोगवत रहि मुनि मनुदीन है। उन घरों में बहुत से भोग अर्थात इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। दोहा। बहुरी सपरी जन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायकु विभव, मुनिबर तप बल कीन्हा। अर्थात और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके समान उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सब लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन शुभ सन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमीय अमी के, देखी लोग सुख चात जमी के। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों अर्थात विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है।
ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। सत्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। दोहा। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खेलवार, तेहि निस आश्रम पिजरा, राखे भाव अनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री और चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे कि पहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मासपरायण 19वां विश्राम। कीन्ह निमज्जनु तीर्थ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु अशिष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चली चित्रकूट ही चित्रदीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों अर्थात कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, एमु नेमु व्रतु धर्मु माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखी कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट अर्थात सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिपट बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बर सही फूला, भय मृदुमहि मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया। दोहा। किए जाई छाया जलद, सुखद बही बरबात। तस मगु भय उन राम कहाँ, जस भा बर तही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको श्री प्रभु रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनको भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी से तो वो परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हुआ। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन ही राम मन माही। बारक राम कहत जग जयु, होत तरन तारन नर तेहु। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं और अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि,
लघु भ्राता कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहीं भरत निरखी हर्षु लिह है। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल अर्थात सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख ही प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पहुँचू। गुरसन कहे करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है, अर्थात मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। दोहा। राम संकोचि प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चहती, करिय जतनु छली सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। माया पति सेवक सन माया, करे त उल्टी परे सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित अर्थात मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर पड़ती है। तब की चुकीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही रकाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जा नहीं दुर्भाषा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। दोहा। मन हु न आनई अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भगत का काम बिगाड़ने की मन में बात भी न लाई है। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरू अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राख्या, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अग्नु अलेप समान एक रस, रामु सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं और भगत अभगत को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम
भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों अर्थात भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। दोहा। राम भगत परहित निरत, पर दुखी दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुरगुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हर्षी सुर राव, लगे सराहन भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले जग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत पेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रव ही बचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जम नहीं आए, निरखि निरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। दोहा। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहिल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तहि दिन करिबासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगनत जाही न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात पार भय एक ही खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाई नद ही सिर नाई, साथ विषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई सबु पाछे। तही पाछे दो बंधु पे आदे, भूषण बसन वेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर मुनि श्रेष्ठ है, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सची वसुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सुप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं।
जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम रहित प्रणाम करते हैं। बोलिए जय श्री राम। तो सुबह का जो पाठ है उसको हम यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बोलिए जय श्री राम।